नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में। आज हम लोग कक्षा 8 के एसएसटी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 के अध्याय 2 अर्थात धर्मनिरपेक्षता की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने पहले अध्याय में भारतीय संविधान में जो आधारभूत तत्व हैं उनकी चर्चा की थी, तब भी हमने धर्मनिरपेक्षता की थोड़ी चर्चा की थी। आज हम धर्मनिरपेक्षता क्या है और क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी? कल्पना करिए, हम ऐतिहासिक संदर्भों को ले लें। विश्व के अधिकांश देशों में ऐसा हुआ है कि जब राज्य का अपना एक धर्म होता है, यानी राज्य किसी एक धर्म को प्रश्रय देता है, तो उस देश में, उस व्यवस्था में, उस समाज में जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं उनके साथ भेदभाव, उत्पीड़न होता है। उनके जान माल संपत्ति से उनको बेदखल तक किया जाता है। उनको अपने धर्म को मानने के लिए अलग तरह के कई तरह के टैक्स भी देने पड़े हैं, ऐसा इतिहास में वर्णन है। वर्तमान समय में भी हम कई देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव देखते हैं। एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि आप इंग्लैंड या अमेरिका के किसी देश में गए और वहाँ आपके साथ, चूंकि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और वो इलाका ईसाई बहुल है, तो वहाँ आपको अपने धर्म को ना मानने दी जाए, आपको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ या अन्य गतिविधियों से रोका जाए, आप कैसा अनुभव करेंगे? निश्चित रूप से आपका अनुभव अच्छा नहीं होगा। इसी स्थिति से बचने के लिए राजनीति शास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। हम देखें कि आप नाजी जर्मनी की बात ले लें। जब जर्मनी में हिटलर का शासन था तो उसने लाखों यहूदियों को केवल इस आधार पर कि वो दूसरे धर्म को मानते थे, उन्हें भीषण यातनाएं दी गई और लाखों लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला गया। निश्चित रूप से ये किसी भी स्थिति में अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। जब सारे विश्व में लोकतंत्र का उदय होने लगा तो लोकतंत्र के उदय के साथ ही कई